विनाश की राह। गांव में एक बहुत पुराना कुआं था जिसे बहुत पवित्र माना जाता था। गांव के लोग मानते थे कि इस कुएं का पानी देवी देवताओं का आशीर्वाद है और किसी भी तरह की बुरी ऊर्जा इस पानी को दूषित नहीं कर सकती। एक दिन गांव की एक बहू पानी भरते समय गलती से अपनी छोटी चूड़ी उस कुएं में गिरा बैठी। आश्चर्यजनक रूप से कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि कुएं के पास उसके गिरे हुए चूड़ी का टुकड़ा सोने का हो गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और जानबूझकर कुएं में छोटी मोटी चीज़ें रोज़ गिराने लगी और सोना उत्पादन करने लगी। महिलाओं में बात तेजी से फैलती है, इसीलिए जल्द ही यह बात गांव की अन्य महिलाओं के बीच फैल गई और वे भी कुएं में छोटी वस्तुएं गिराने लगीं ताकि उन्हें भी सोना प्राप्त हो सके। धीरे धीरे यह पूरे गांव में एक सामान्य प्रथा बन गई, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अन्य महिलाओं ने उकसाया और समझाया, अरे तू क्यों नहीं कुछ गिराती है? उसने उत्तर दिया, जी बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूंगी और जहाँ तक मुझे ज्ञात है वह अनुमति नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया, खबरदार, जो ऐसा किया तो वह कुआं क्या ऐसी चीज़ों के लिए है? पति की गरजदार चेतावनी के बाद वह महिला चुप हो गई, लेकिन जब उसने देखा कि अन्य महिलाएं नए नए आभूषण पहन रही है तो वह खुद को और अधिक विवश महसूस करने लगी। खासकर उसके सोने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगती। पति की व्यस्तता और स्त्रियों के उलाहने उसे धर्म संकट में डाल देते। यह शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पुनर्जन्म का पाप कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ रहा है, या शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है? जिस नियम के पालन से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं? और हुआ यह कि वह साध्वी स्त्री बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सपरिवार ग्राम त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले पहले ही वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु अरे यह क्या! जो ही वो लोग गांव की सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू धू करके जल रहा था। सज्जन दंपत्ति अवाक रह गए। अब उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि उसका परिवार गांव की परिधि में था। धर्माचरण करते रहे, कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचे, भजन स्मरण करते रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी यही पूरी होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।